तो पहली चीज ही हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ये समझ आ रहा है कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो जितने टाइम के लिए जिंदा था उतने टाइम में उसने कितने पैसे कमाए एज प्रॉफिट्स, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, या लॉस, वो देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज पार्टनर। ठीक, दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, दो अलग मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। तो वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। टाइम बेसिस में क्या होगा कि जैसे हमने बताया कि 31 मार्च 2023 को बुक्स क्लोज हो गई, अप्रैल में जून जुलाई, 1 जुलाई को किसी पार्टनर की डेथ हो गई, 1 जुलाई को किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो कह रहे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। कह रहे कैसे कर दें, कह रहे टाइम बेसिस के हिसाब से कर दो। कह रहे कैसे कर दें, कह रहे अच्छा वो कितने पीरियड के लिए जिंदा था, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए जिंदा था। तो हम एस्टिमेट करेंगे प्रॉफिट कब कैलकुलेट होते हैं, किसी भी फर्म के प्रॉफिट्स कब कैलकुलेट होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहे भाई साहब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, अभी तो रिकॉर्डिंग ही हुई है, अभी तो हमारे पास दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि हमने कितने पैसे कमाए। कह रहे कोई बात नहीं, एस्टिमेट कर लो। कह रहे कैसे कर लें, तो एक बेस होगी, क्वेश्चन बताएगा एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। अब बेस क्या होगी वो तो वो बताएंगे। तो टाइम बेसिस का फॉर्मूला है एक बेस, जो भी बेस क्वेश्चन बताएगा, बेस क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, एक एग्जांपल। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। तो मैं कह रहा हूं वो बेस कुछ भी हो सकती है कि किस बेसिस पे आप करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे। आप करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, किस बेसिस पे करेंगे वो क्वेश्चन बताएगा, वो क्वेश्चन बताएगा। तो जो भी बेस है, बेस इनटू m/12, m/12, m मतलब मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स for which the partner was alive in the करंट ईयर। करंट ईयर में वो कितने महीने के लिए जिंदा था, क्योंकि जो बेस है कह रहा कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे 10 लाख, कह रहा है वो तो पूरे साल के थे, 10 लाख तो पूरे साल के थे, तो ये कितने महीने जिंदा था, तो 3 मंथ्स के लिए जिंदा था। तो जब हम इंटू 3/12 करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर पिछले साल, कह रहा है सेम रेट पे हम अज्यूम करेंगे सेम रेट पे इस बार भी कमाए, तो अगर पूरे साल में 10 लाख कमाए तो 3 महीने में कितने कमाए होंगे, इंटू 3/12 करके आ जाएगा। क्लियर। तो इंटू m/12 से ये पता चलेगा कि उस पीरियड में कितने कमाए, वो उस पर्टिकुलर पार्टनर के हैं या पूरी फर्म के हैं। रॉन्ग, वो तो फर्म के हैं, क्योंकि 10 लाख पूरी फर्म के थे पिछले साल के, तो 10 लाख को अभी सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करा है, तो अभी तो फर्म के प्रॉफिट्स आए हैं एस्टिमेटेड उतने पीरियड के। हमें निकालना है डिसीज पार्टनर शेयर, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज पार्टनर, ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो फॉर्मूला समझ आया। बेस क्वेश्चन बताएगी, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। बेस m/12, number of months for which the partner was alive, into profit sharing ratio of the deceased partner। सर एक एग्जांपल हो जाए, ठीक है बेटा। ABC were partners, C died on 1st July 2020।
प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 वर 3 lakhs, पिछले साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. C's share of profit are to be calculated on the basis of previous year's profit. बट सर यहाँ तो कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है, टाइम बेसिस कुछ ये कुछ भी नहीं. वो इम्प्लाइड है, फिर वो इम्प्लाइड है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ डेथ दे रखी है आपको, तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है और कह रहा है पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकाल दो. और टर्नओवर जैसा कोई वर्ड ही यूज नहीं हो रहा. सेल्स और टर्नओवर एक ही बात होती है, ऐसे कोई वर्ड ही यूज नहीं हो रहा. तो इम्प्लाइड है कि टाइम बेसिस है. बात समझ आई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ये आइडेंटिफाई करना कि टाइम बेसिस है या टर्नओवर बेसिस है. आइडेंटिफिकेशन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब टर्नओवर बेसिस होगा तो टर्नओवर, सेल्स ऐसे वर्ड यूज हो रखे होंगे. ऐसे वर्ड यूज नहीं हो रखे तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम बेसिस. जब आपको टर्नओवर पता ही नहीं तो उसके बेसिस पे क्या ही कैलकुलेट कर पाओगे. तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है. अब ऑन द बेसिस ऑफ, इस क्वेश्चन में बेस क्या है, किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. तो बेस क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या थे? 3 lakhs इंटू m/12. कब मरा? 1 जुलाई. तो मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने तो जिंदा था. 3/12 इंटू सी है, तो सी का शेयर क्या है? 1/6. तो 3 2 2 150 3 4 3 5 12,500. 12,500 क्या निकाला? डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ डेथ. कौन से मेथड से? टाइम बेसिस. कोई भी डाउट? टाइम बेसिस.